ये कहानी है कबीर और मीरा की। एक ऐसी मोहब्बत जिसे मुकम्मल होने के लिए शायद ये आसमां भी छोटा पड़ गया। भाग 1, 2 अधूरे दिल। कबीर एक बेहद सीधा साधा लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहता था, और वहीं मीरा शहर के सबसे अमीर घराने की इकलौती बेटी, हंसमुख, चुलबुली और जिंदगी से भरपूर। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। कबीर की सादगी पर मीरा न जाने कब अपना दिल हार बैठी, और मीरा की वो बेबाक मुस्कान कबीर की जीने की वजह बन गई। दोनों जानते थे कि उनके बीच समाज और अमीरी गरीबी की एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन मोहब्बत में जब दिल की धड़कनें एक हो जाए ना, तो दीवारें बहुत छोटी लगने लगती हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ जीने मरने की कस्में खा ली, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही मीरा के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी। मीरा ने बहुत बगावत की, वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके पिता ने अपनी झूठी शान की खातिर अपनी ही बेटी की एक न सुनी और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। जब कबीर को ये बात पता चली तो वो बदहवास सा होकर भागता हुआ मीरा के घर की तरफ बढ़ा। वो बस एक बार अपनी मीरा को देखना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। कबीर खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन जानते हैं, उसकी उन डूबती हुई आंखों में सिर्फ और सिर्फ मीरा का चेहरा था। भाग 3, आखिरी मुलाकात। चाहिए। इधर मीरा को जैसे ही पता चला कि कबीर का एक्सीडेंट हो गया है, वो सारे बंधन तोड़कर उस शादी के मंडप की परवाह किए बिना अस्पताल की तरफ भागी। जब वो आईसीयू के दरवाजे पर पहुंची तो कबीर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मीरा ने भागकर उसका वो ठंडा पड़ता हुआ हाथ थाम लिया। उसके आंसू कबीर के हाथों पर गिर रहे थे। वो चीख चीख कर रो रही थी, कबीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। हम दूर चले जाएंगे इस दुनिया से, बहुत दूर। कबीर ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से मीरा के आंसू पोंछे और बेहद कमजोर आवाज में कहा, मीरा, इस जन्म में हमारा साथ बस यहीं तक था, पर तुम उदास मत होना। खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा ना, तो मेरे हिस्से की मोहब्बत भी तुम्हारे ही दिल में लिखनी होगी। अगले जन्म में मैं फिर सिर्फ तुम्हारा होने आऊंगा। और कबीर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मॉनिटर पर चलती हुई वो सीधी लकीर चीख कर गवाही दे रही थी कि एक सच्ची मोहब्बत का अंत हो चुका था। मीरा का रो रो कर बुरा हाल था। वो कबीर के सीने से लगकर बस यही कहती रही, तारांकन उठो कबीर, मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना। भाग 4, अधूरी दास्तान। इस बात को आज कई साल बीत चुके हैं। मीरा ने कभी किसी और से शादी नहीं की। वो आज भी हर शाम उसी नदी के किनारे जाकर अकेली बैठती है जहां वो और कबीर मिला करते थे। लोग कहते हैं कि मीरा अब मुस्कुराना भूल चुकी है। वो बस घंटों खाली नजरों से उस सूने आसमान को देखती रहती है, मानो बादलों के पार बैठे कबीर से पूछ रही हो, तुमने कहा था ना कबीर कि अगले जन्म में आओगे। देखो, तुम्हारी मीरा आज भी सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। कबीर तो चला गया, पर मीरा की आंखों के वो सूखे आंसू और उसकी ये खामोशी आज भी उस अधूरी मोहब्बत की दास्तान बयां करती है।